बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे विवाज, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताऊँ, अभी जो है ना मैंने किचन में गई थी, बाहर वाले किचन में, हालांकि अंदर वाले किचन में भी नहीं गई थी, बाहर वाले किचन में गई थी मैं बच्चों के लिए खाना दोपहर के लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है ना, थोड़ा सुबह पहले पका के रख देते थे रोटी वगैरह, लेकिन अब जो है ना ताज़ा रोटी खाने का दिल करता है। तो बच्चे स्कूल से वापस आए तो उनके लिए मैंने खाना बनाया, तो मुझे पसीना आ गया यकीन माने मुझे पसीना आ गया। तो क्योंकि मैंने जैसा कि बोला कि बहुत ज़्यादा तीखी तीखी धूप होती है। हमसायों की मेहंदी भी थी, बेटी की शादी थी, तो उनकी बारात आई है। तो ज़ोर ज़ोर से जब ढोल बज रहा था और उसके बाद ना उन्होंने धमाके फाके वगैरह किए, तो हमारा भी दिल कर रहा था कि हमारे घर में भी ऐसी ऐसी खुशियाँ आएँ, अल्लाह ताला हमें भी खुशियाँ दिखाए, हम भी अपने बच्चों की शादियाँ करें। तो जो है ना आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़्यादातर शेयर नहीं किया, लेकिन काफ़ी जगह पर रिश्ता देखना शुरू किया। कब से देख रहे हैं इब्रार के लिए, तो लगता है कि अब जो है ना कुछ बन जाएगा, क्योंकि रिश्ता तकरीबन पसंद आ चुका है। और आगे क्या होने वाला है ये तो हम आगे चल कर ही बताएंगे, क्योंकि आज कल अब हम कच्ची बात नहीं करेंगे, फिर कहेंगे कि आप लोग कहेंगे कि डेली रूटीन वाली ऐसे ऐसे बोल देती है। लेकिन अब जब जो है ना रिश्ता बिल्कुल पक्का होगा तो फिर आप लोगों को तफसील से बताएंगे कि रिश्ता कहाँ हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। वैसे हम रिश्ता देख आए हैं और हमें पसंद भी आया है। तो अभी जो है ना हम चलते हैं अपने पुराने घर में, जहाँ हमने अपना नया घर तमीर करवाया। और अभी दरवाज़ा खोलते हैं, आपको बताते हैं कि अक्सर में इस कमरे के साथ हुआ क्या है। असल में ना पिछली रात ना ये कमरा किसी ने खुला छोड़ दिया, क्योंकि इधर सोता तो कोई नहीं है इस कमरे में, ये वैसे बंद पड़ा रहता है। तो रात के वक्त किसी ने ये कमरा खोल दिया और अंदर जो है ना बिल्ली जो है ना वो अंदर चली गई, और उसने ना पेटियों के नीचे जाकर ना उसने बहुत काम ख़राब कर दिया, आप इतनी गंदगी कर दी। फिर जब मैंने तकरीबन सुबह जब मैं आई दरवाज़ा खुला देखा, तो मैंने सोचा कि ये क्या हुआ है, किसने खोला है। बच्चों ने शायद रात को किसी काम की वजह से इधर आए होंगे, तो उन्होंने खुला छोड़ दिया। जो कि ये देखें अभी इधर रखे हुए हैं। तो ये जो है ना ये कप माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरत से लग रहे हैं। ये आज जो है इधर से आते हैं इधर कप और प्याले वगैरह देने वाले, तो उनसे मैंने लिए हैं, कुछ प्याले भी लिए हैं और कुछ कप भी लिए हैं, तो मैंने इधर रख दिए हैं। तो आज जो है ना मैंने सोचा कि आखिरकार इस कमरे की भी सफाई कर लें, काफ़ी दिन हो गए ना इधर आए नहीं, तो फिर आज सफाई करनी पड़ी। तो पिज़ाज कराओ मेरे साथ, ये बक्सा नीचे उतारो, नीचे रखो, नीचे वो वाला। अब ये जो है ना इस पर डालते हैं कपड़ा, साफ करते हैं। धोया तो था लेकिन बाद में साफ नहीं किए थे। नहीं इनको धोया ये, हाँ ये नहीं अभी थोड़ी देर पहले लिए हैं इनको, तो अभी इधर ही रखे हैं। मैंने सोचा कि फिर उधर ले चलेंगे, लेकिन अभी इधर रखे हुए हैं, इसी कमरे में मैंने रख दिए। ठीक है, ये देख लग गया ना, ये देखिए ठीक है ना। ये देखिए दरवाज़ों पर भी काफ़ी मिट्टी जमी हुई है, काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं किया ना, इसी वजह से तो दरवाज़ों को भी साफ़ कर लेते हैं। असल में ना ये हैं दियाल के दरवाजे हैं, अगर इसको पानी से धोया गया ना तो ये दरवाजे ख़राब हो जाएंगे। तो फिर इसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पानी लेके और कपड़े को गीला कर लेते हैं और फिर गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लेते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें ये दरवाज़ा जो है ना बिल्कुल साफ़ हो गया इतनी आसानी से। तो रात के तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था और एकदम से मैं उठी तो बाहर देखा कि बच्चे जो है ना कुत्तों के पीछे भाग रहे हैं। इब्रार सलमान भी इधर आया हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा फिर क्या, अरे भाई क्या हो गया, क्यों भाग रहे हो?
तो इब्रार कहता है कि अम्मी जो है ना, बाकी जो हमारा एक खरगोश बचा हुआ था ना, उसके पीछे कुत्ते पड़े हैं और हमने उसको बचाने की बहुत कोशिश की और वो बेचारे को कुत्तों ने तो नहीं काटा, लेकिन वो डर के मारे भाग गया बेचारा। इतना डर के मारे, खौफ के मारे जब उसके पीछे कुत्ते दौड़े तो एकदम से ना वो जानवरों के जो कमरा होता है ना, जिसको हम अपना भाना बोलते हैं, उस भाने में घुसा। तो जब हमने वहाँ जाकर उसको उठाया तो हाथों में बेचारा ऐसे ही हाथों में मर गया। तो उसको हमने इधर खड्डा खोद के ना, ये देखे नीचे, उसको रात को इधर खड्डा बनाया और इसके खड्डे के नीचे ना हमने उसको दफन कर दिया। और हसीब सुबह सुबह उठ के पूछते हैं, मम्मा रात को क्या हुआ था, आप उठ कर भाग क्यों गई थी? तो मैंने जब हसीब को बताया कि जो प्यारा प्यारा खरगोश था ना, वो मर गया है, तो हसीब बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। मैंने कहा परेशान नहीं होना, तो अब जो है ना हम खरगोश नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि खरगोश जो है ना ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, ना किसी के हाथ में आते हैं रात को। ये नहीं कि इसको पकड़ कर किसी महफूज जगह पर छोड़ दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर रात को जो है ना कुत्ते वगैरह, क्योंकि ये हमारा देहात का इलाका है, विलेज का, रात के वक्त ना काफ़ी सारे तकरीबन गाँव में बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो रात के वक्त घूमते रहते हैं ऐसे। अब दिन को तो डर के मारे नहीं आते, लेकिन रात के वक्त आ जाते हैं। तो इसी वजह से ना खरगोश जो है ना हमारे दोनों के दोनों ही मर गए। अब और लेकर आएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि इधर खरगोश को ना कुत्ते खा जाते हैं ना। अभी हमने 2-3 और लिए हुए हैं, उनके पैसे भी दिए हुए हैं, तो अभी उनको उठाने के लिए कोई नहीं गया। इब्रार गया था, उनको पैसे देकर आया, कहता था कि अदनान को भेजूंगा और फिर आके ले जाएगा, लेकिन अब हमने ना उनको मना कर दिया है। हमने कहा कि भी नहीं देने, क्योंकि इधर जो है ना गाड़ी की धुलाई की है आज, क्योंकि हर रोज़ तकरीबन गाड़ी के 2 दिन बाद 3 दिन बाद धुलाई करनी पड़ती है। हमारा इलाका है कच्चा और इधर मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से ना गाड़ी को ज़रूर धोना पड़ता है हर दूसरे तीसरे दिन। तो जैसे ही बाहर लेकर जाते हैं कच्ची सड़क पर, तो सारी मट्टी जो है ना गाड़ी के ऊपर चली जाती है, तो फिर उससे धोएंगे नहीं तो फिर ये जंग लग जाएगा। तो इसी वजह से हमें रोज़ धोनी पड़ती है तकरीबन दूसरे तीसरे दिन। लेकिन हम वो बाज़ार से, शहर से भी धुलवा के आते हैं, तो काफ़ी दिन बाद उधर से धुलवाते हैं ताकि अच्छी तरह साफ़ हो जाए, लेकिन अक्सर हम घर भी धो लेते हैं इनको। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने घर में। तो अभी जो है ना हम आए हैं किचन में, क्योंकि बच्चों ने ना नाश्ता खाना आज जो है ना अच्छे से नहीं खाया, कहते हैं हमें मीठा बना दो। मैंने कहा चलें भी आप लोगों को आज मीठा बना कर देते हैं। तो मीठे में अब हम बना रहे हैं सेवइयाँ। वैसे शाम की जैसा कि आप लोगों को बताया है कि सब्जियों के भी बहुत ही छोटे होते हैं, सुबह दोपहर शाम को पता ही नहीं चलता, काम करते करते दिन गुजर जाता है। तो अभी जो है ना हमने सोचा है कि शाम के खाने का भी साथ में इंतज़ाम शुरू कर देते हैं। ये देखिए मैं अभी बैठी थी इधर शलजम काटने के लिए, तो मेरी बेटी जो है ना ये बना रही थी सेवइयाँ, तो मैंने उसको कहा कि जल्दी जल्दी से पानी भर के मुझे ला कर दे, सेवइयाँ मैं बनाती हूँ और फिर जो है ना रात के खाने का इंतज़ाम करेंगे। और आज बनाएंगे शलजम गोश्त। ये जबड़े जो है ना ये इसको हमने हल्की हल्की आंच पर जो है ना हम सबसे पहले भून लेते हैं। तो अभी जो है ना ये देखिए हमने सेवइयों में पानी डाल दिया है और अभी सेवइयाँ जब तक पकती हैं हम चलते हैं अंदर किचन में। बच्चियों को मैंने सोचा है कि मैंने कहा है उनसे कि आप लोग मीठा बनाएं, बच्चों को कि भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, इसीलिए बच्चों को भी काम करना चाहिए, बच्चियों को भी। तो अभी वो देखिए सामने आज कपड़े धोए हैं, क्योंकि इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में तो तकरीबन नहरी पानी होता नहीं है, तो हर रोज़ ही कपड़े धो लेते हैं। जब जैसे कपड़े उतारते हैं बच्चे सब के सब फिर धो लेते हैं, इकट्ठे नहीं करते। और जब नहरी पानी होता है तो फिर जो है ना कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं 3-4 रोज़ के, तो फिर जब पानी आता है तो फिर धोते हैं। ये भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हुआ पड़ा है, लेकिन इसको लगाने के लिए कुछ दिन बाकी है, तो ये कुछ दिन बाद में। और माशाल्लाह से ये देखें, ये जो है ना मूलियाँ जो हमने लगाई हुई थी माशाल्लाह से अब बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। अभी मैं आप लोगों को निकाल कर दिखाती हूँ एक मूली। वाह माशाल्लाह से ये देखें, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी बड़ी बड़ी हो चुकी है। अब जो है ना जिनको तोड़ा जाए तो फिर अच्छा लगता है। अदनान और वो चला रहा है मोबाइल, तो अभी चलते हैं उसके पास, क्योंकि कहते हैं ना कि सब लोग कहते हैं बच्चे जब मोबाइल चला रहे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता, एकदम से ना मोबाइल के गुमसुम बैठे होते हैं। आज उनको डराते हैं चल के।
तोहफा लेकर आई हूँ आपके लिए, ये देखो ये तो बहुत ही मज़े का तोहफा है आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको जो है ना जाकर काटो और जल्दी जल्दी से खा जाओ, ठीक है? मैं नहीं खाऊंगा। मैं भी आ गई हूँ। तुमने भी मूलियाँ खानी है? नहीं, मैंने मूलियाँ नहीं खानी। और क्या खाना है? मैंने बस कुछ नहीं खाना। ये कौन आ रहा है? क्या कर रहे हो भाई? बस वैसे मोबाइल चला रहा था। तुम मुझे ये बताओ, तुमने कपड़े चेंज क्यों नहीं किए? हसीब, हसीब गंदा बच्चा है ना हसीब। कल छुट्टी है। हसीब कल हसीब ने ना मेहंदी भी लगाई है हाथों पर, यह देखो। आप बच्ची हो? लड़कियां मेहंदी लगाती हैं, आप लड़की हो? तो ये है प्याज की खेलियाँ, ये देखें। आज प्याज को पानी लगाया है ना 2 दिन पहले, तो आज प्याज जो है ना थोड़ी थोड़ी ऊपर आ रही है। तो ये देखें, ये दरख्त आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, एक इन सब दरख्तों में से थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। ये दरख्त है शतूत का दरख्त, और इसके ना बनाए जाते हैं टोकरे। इसकी लकड़ी के जो है ना, ये देखें लंबी लंबी इनकी लकड़ियां हैं, तो इनके बनाए जाते हैं टोकरे, यानी जो हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं कि चीज़ वगैरह रखने के लिए, या फिर बकरी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बिठाने के लिए। और इसके अलावा जो सब्ज़ी मंडियों में चलती हैं ना टोकरियाँ सब्ज़ी वाली, तो ये भी इन्हीं लकड़ी से बनती है। तो जब शाम का वक्त होता है, यानी अस्र का वक्त होता है, सारे दरख्तों की छाया है, ये वहाँ से लेकर जब हमारे घर तक, ये वहाँ दूर हमारे घर हैं। ये देखें, मैं आई हुई हूँ खेतों में, भी टाइम हो चुका है और अभी मैं चल रही थी घर, लेकिन ये देखें जो हमारे माल्टे की बूटी है ना, ये जो हमने माल्टे का पौधा लगाया हुआ था, 1 साल इस पर माल्टे लगे हैं, लेकिन उसके बाद ये देखिए इसकी लकड़ियाँ जो है ये खुश्क हो चुकी हैं। ये देखिए इस मौसम में ना बागों में बहुत ज़्यादा माल्टे लगे हुए होते हैं, तो ये बूटी जो है ना, ये पौधा जो ख़राब हो गया है। अब इस पर फल भी नहीं है इस साल, पता नहीं क्या वजह बनी है। जो भी हम पौधा इधर लगाते हैं ना, तो वो हरा होने के बजाय कुछ दिन बाद खुश्क हो जाता है, पता नहीं कोई ज़मीन का मसला है। अभी जो है ना, ये देखें मैं बेडरूम में आई हुई हूँ अपने रूम में, तो ये देखें ये दीवारें जो है ना ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं चारों तरफ से। हालांकि हमने दूसरी मरतबा भी इधर कलर कराया था ऊपर की साइड पर भी, लेकिन ऊपर की साइड जो है ना बहुत इतनी ख़राब नहीं हुई, लेकिन जो नीचे की साइड थी ये सारी की सारी ख़राब हो गई मुकम्मल। ये देखें वहाँ तक। तो अब जो है ना हमने सोचा है कि इधर जो है ना अब कलर जो है ना इधर कामयाब नहीं हो रहा, तो इस कमरे में हम शीट लगवा देंगे। इरादा है कि अभी देख रहे हैं कि कुछ दिन तक सर्दियाँ चली जाएँ, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा नमी पड़ती है, तो नमी की वजह से फिर जो है ना ये शीट भी ख़राब ना हो जाए। तो जब सर्दियाँ चली जाएगी तो बाद में देखते हैं। अभी कहीं कलर पड़ा हुआ है तो, क्योंकि जो कलर बचे थे हमने रखे थे, निकाल कर देखते हैं, अगर पड़ा हुआ है तो फिर इधर अभी फिर वक्त कराते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद हम इधर मुकम्मल कमरे में शीट लगवाएंगे। इरादा है ना। हम कमरे में पहुँच आए हैं, तो अभी इब्रार बैठे हुए। आज एक मज़े की आप लोगों को बात बताऊँ कि मैंने सुना है इब्रार ने खुद कहा है शादी की बात कही है खुद, बल्कि ये भी कहा है कि मैंने शादी भी करनी है, और ये भी कहा कि लड़की भी मैंने खुद ही ढूंढनी है। चले पूछते हैं इब्रार से। राजा तो है, देखिए अल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम है कि आपने शादी का इरादा तो किया। मतलब जब भी वो कहता था अभी कुछ दिन ठहर जाओ, अभी देर है। हाँ, तो अभी इरादा है, बाकी अल्लाह ताला नसीब जो भी अच्छा करेगा इंशाल्लाह। तो बात तो मैं की है इनसे, तो बाकी अल्लाह मालिक है। लड़की भी ढूंढ ली है इब्रार ने। हाँ, इरादा है, ढूंढ लिया। इरादा नहीं है, पक्का ढूंढ लिया है। लड़की पसंद आ गई है, लड़की तो पसंद आ गई है, लेकिन अभी रिश्ता मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। लेकिन मुझे भी इस बात का नहीं पता था। इत्तेफाकन इंसान कहीं जाता है तो फिर कुदरत की तरफ से जो भी नसीब में होता है, तो वैसे मुझे भी नहीं ये मतलब कि अंदाजा नहीं था। हाँ, अंदाजा नहीं था। कुछ बस थोड़ा था अंदाजा, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हाँ, नहीं, घर वालों को बिल्कुल भी नहीं हमें पता था। लेकिन जब हम वापस घर आए, हम वहाँ उन लड़कियों से मिले, बच्चियों से मिले, हमें बच्चियाँ अच्छी लगी। हम उधर की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ और जगहों पर भी लड़कियाँ देखी हुई थी, तो हमने दूसरी जगह की बात जब कर रहे थे, नहीं करने का नहीं। जब हम वहाँ गए थे, वहाँ हमने लड़की देखी थी, मैंने उनसे शादी करनी है। तो मैंने कहा चले भी ठीक है, अच्छी बात है, आपने खुद बोल दिया। अब बाकी नसीब की बात है, जो भी नसीब में है, तो बाकी अभी कोई फाइनल बात नहीं है।
तो इंशाल्लाह फाइनल भी जल्द हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हाँ, इंशाल्लाह फाइनल होगा तो मंगनी तो फिर वक्त हम करेंगे, लेकिन शादी तकरीबन 1 साल तक करेंगे। हाँ, असल में ना वो अम्मी बोल रही थी घर का, क्योंकि घर का जो हमारा नक्शा है ना वो थोड़ा और टाइप का है। तो ये तो वैसे हमने बनवा लिया था, लेकिन अभी इसके ऊपर काम तकरीबन बहुत ज़्यादा होना है। तो इस घर पे भी और उस घर पे भी, दोनों घर जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता, फैमिली बढ़ जाएगी तो एक ही जगह पर रहना फिर मुश्किल हो जाता है। तो दोनों इसी वजह से दोनों घर मुकम्मल भी हो जाए, 1 साल तक हो जाएंगे और इसके बाद इंशाल्लाह शादी भी करेंगे। लेकिन अगर शादी तय होती है तो धूमधाम से मंगनी जरूर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, वही देखेंगे जो भी होगा। चलें फिर इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हमारी खुशियाँ पूरी करे और आप सब लोगों को भी अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब करे। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।